कर रहे हो? तुम भी ना पूरे क्रेजी हो। एक लड़का एक लड़की दोनों प्यार के सफर में छांव चाहते थे, साथ जीना चाहते थे, लेकिन कोई था जो उनकी इन चाहतों के साथ ही रच रहा था एक खौफनाक साजिश मौत के 7 फेरों की। तो देखता हूँ कि तुम मुझे पकड़ पाती हो या नहीं। आ जाओ। इडियट, तुम जानते नहीं पूजा को। अमराव, मोहब्बत का कोई भी गेम हो, ध्यान रखना पूजा सिर्फ जीतना जानती है, और तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगी। मुझे पाना इतना आसान नहीं है पूजा। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है और तुम मुझे देख भी नहीं सकती अभी। अमराव, मेरी आंखों पर सिर्फ एक ही पट्टी बंधी है, और तुम चाहो ना तो 7 पट्टी और बांध दो, लेकिन मैं फिर भी तुम तक पहुंच जाऊंगी। तुम जानते नहीं पूजा को, मैं तो तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखती हूँ, और तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारी खुशबू ही काफी है। लव यू सार्जन साहब। अब आप मेरी पट्टी खोल दीजिए, मेरी बाहों में है। आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। चलो तो फिर तुम्हें हवाई सैर करा दूं। अमराव, क्या कर रहे हो? तुम भी ना पूरे क्रेजी हो। और मैम साहब, मेरे को इतना क्रेजी बनाया किसने? कवाम में अड्डी कौन आ गया? हाँ, जैसे मैं देख के आता हूँ। अमराव, दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोलो बेटा। पूजा, यार एक प्रॉब्लम होगी यार। मम्मी पापा बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। तुम यहाँ से पीछे के दरवाजे से प्लीज अभी जाओ, प्लीज। पीछे के दरवाजे से जाऊँ? सर्जन साहब, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ, और इस तरह तो मैं कभी आपके घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो। मम्मी पापा को पता चल गया ना तो बवाल कर देंगे। तो होने दो बवाल। मोहब्बत की है, कोई चोरी नहीं की है। मैं डरूंगी तो क्यों डरूं? पूजा, प्लीज समझो यार। अमराव, समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, अपने मम्मी पापा को समझाओ। जाओ, दरवाजा खोलो, जाओ। अमराव, दरवाजा खोलो बेटा। क्या कर रहे थे? इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। कुछ नहीं मम्मी पापा, वो बस। क्या बात है, इतने घबरा क्यों रहा है? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। दरअसल माँ, वो मेरी एक फ्रेंड अचानक ही मिलने आ गई। अंदर बैठी हुई है। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। आइए ना, मिलवाता हूँ आपको। पापा, मम्मी, ये पूजा है, मेरी फ्रेंड। नमस्ते। पूजा, ये मम्मी पापा। हाँ तो बेटा पूजा, आप क्या करते हो? जी अंकल, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। गुड। और ये अमराव, इससे आपकी दोस्ती कहाँ हुई? एक्चुअली अंकल, अमराव मेरा फ्रेंड नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अमराव ने आपको कभी बताया नहीं क्या? प्यार? सुनो, मेरे खानदान में ये प्यार व्यार की चोंचलेबाजी नहीं होती। ये आजकल के बिगड़ैल बच्चों का चलन है। हम लोग संस्कारी हैं
माँ बाप जहाँ कहते हैं बच्चे वहीं शादी करते हैं। सॉरी आंटी, अव्वल तो अमराव बच्चा नहीं है, एयरफोर्स में नौकरी करता है, सार्जेंट है। और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसने मुझसे वादा किया है कि वो शादी मुझसे ही करेगा। अमराव मेरा बेटा है, इसके वादे पे सबसे पहले हक हमारा है। और इसने तुमसे कह दिया होगा, लेकिन ये शादी वहीं करेगा जहां हम लोग चाहेंगे। अंकल, अगर बात हक की है तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा हक प्यार का होता है। अमराव आपका बेटा है तो मेरी मोहब्बत भी है। अब देखते हैं कि आपका बेटा किसे चुनता है, बेटे के हक को या मोहब्बत के हक को। बदतमीजी नहीं, लड़कियां अगर अपनी हद में रही तो ही अच्छी लगती है। और अगर बुजुर्ग अपनी हदों को समझे तो मुझे अच्छा लगता है। देख लिया अमराव, ये है तुम्हारी मोहब्बत। देखो किस तरह से कैंची की तरह जुबान चला रही है ये हमसे। पूजा, ये मेरे मम्मी पापा हैं यार, तुम इनकी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकती। और ये क्या कर रहे हैं अमराव? क्या ये हमारी मोहब्बत की बेइज्जती नहीं कर रहे? देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तुम बोलोगे भी तो क्या बोलोगे अपने माँ बाप के सामने। लिसन, मैं जा रही हूँ और अब मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब तुम मुझसे शादी करने आओगे। बाय एंड टेक केयर। मोहब्बत की कहानियों में सिर्फ रूमानियत के चैप्टर नहीं होते, कभी कभी इन कहानियों में बगावत के ऐसे अध्याय भी जुड़ जाते हैं जिनके साथ चलने लगते हैं साजिशों के मोहरे। और यही मोहब्बत की इस कहानी में भी हुआ है। ये क्या हाल बना रखा है? क्या पूरी दुनिया में एक ही लड़की है जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो? माँ, मेरे लिए तो वही सिर्फ एक लड़की है। पूजा के बिना नहीं रह सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितनी कोशिश कर ली, कितने जतन कर लिए, नहीं समझ आ रहा। माँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कहीं बाहर चला जा, शहर से दूर, मन बहल जाएगा। शहर से बाहर जा सकता हूँ माँ, मगर पूजा से दूर नहीं जा सकता। ना ही तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ करना चाहता हूँ। नहीं रहना चाहता मैं पूजा के बिना। देख अमराव, तेरी पूजा बड़ी बदतमीज है। वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। उसे ना तो मैं स्वीकार करूंगी और ना ही तुम्हारे पापा। चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें पूजा को भूलना पड़ेगा। नहीं भूला तो क्या क्या करोगे तुम लोग? तो हमें भूल जाना। वाह वाह वाह, ये तो सरासर टॉर्चर करना हो गया। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता और ना ही पूजा को खो सकता हूं। तो क्या करूं मैं? है? पंखे से लटक कर मर जाऊं, जहर पी लूं, या कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, या जीना छोड़ दूं? ज्यादा नाटक मत करो। तुम अगर पूजा के बिना नहीं रह सकते तो तुम्हारा जो जी में आए करो। मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? हे भगवान, इस उम्र में क्या यही दिन दिखाना था? अब रिश्तों के तार जब उलझते हैं तो उसे सुलझाने के लिए जज्बातों की कैंची चलाई जाती है। और यही अमराव की जिंदगी में भी हो रहा था। एक तरफ अमराव को उसके प्यार से दूर रखने के लिए घर वाले उसे भावनाओं की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमराव किसी भी तरह
उन बेड़ियों को काटकर अपने प्यार को पाना चाहता था। और फिर जीत अमराव की ही हुई। सहारनपुर का रहने वाला एयरफोर्स सर्जेंट अमराव सिंह राठौर जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां एक तरफ उसके घर वाले थे तो दूसरी तरफ थी उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी पूजा। ठीक है, सर्टिफिकेट मैं आपको भिजवा दूंगा। बाकी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। शुक्रिया वकील साहब। अमराव, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो सब ख्वाब जो हमने साथ देखे थे, आज वो तुमने पूरे कर दिए। तुम्हें पता है पूजा, शब्दों के जंगल में ना जुगनू नहीं होते। अंधेरे और रोशनी के बीच में सिर्फ एक लौ का फासला होता है और उस लौ को जलाना पड़ता है। अमराव, बस इसी बात पर मुझे गर्व है। पर अमराव, तुम्हारे घर वाले मान तो जाएंगे ना? अरे बाबा, तुम टेंशन मत लो, ये मैं संभाल लूँगा। और वैसे भी अब तो उन्हें मानना पड़ेगा। माना कि वो मेरी मोहब्बत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर अब तुम उस घर की बहू हो तो बहू का वो ना मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, अमराव के लिए पूजा के बिना ये दुनिया बेमानी थी। और फिर अमराव ने वही किया जिसकी गवाही उसका दिल दे रहा था। घर वाले रोकते रह गए और अमराव पूजा का हो गया। उसने पूजा से लव मैरिज कर ली। ये सब क्या है? पापा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत नाराज हैं। अगर पापा समझने की कोशिश कीजिए, पूजा के बिना मेरी दुनिया बेमानी सी है। किसी और से शादी नहीं कर सकता था पापा। पापा, मैं जानता हूँ नाराज हो, पर फिर भी हमें आशा दीजिए। लगता है पापा बहुत नाराज हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन में मान जाएंगे। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम सारा कुछ ठीक कर लेना। अच्छा, अंदर चले? चलो। जिद पूरी कर ली तूने? कर ली इस बदतमीज से शादी? माँ, थोड़ा तमीज से बोलो यार, वो इस घर की बहू है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा, तू मुझे सिखाएगा? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले हमको उठा क्यों नहीं लिया? अरे माँ यार, प्लीज रोना बंद करो। माँ मेरी बात सुनो ना, पूजा बहुत अच्छी लड़की है। इस घर का, आप सबका खूब ख्याल रखेगी। माँ, इसे आपके प्यार की जरूरत है। पूजा, माँ के पैर छू। मोहब्बत की बाजी में जिस पूजा को अमराव के घर वाले किसी भी तरह मात देना चाहते थे, वो पूजा अब अमराव की दुल्हन बन चुकी थी। अमराव ने अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही पूजा से शादी कर ली थी। और फिर जो हुआ, उसने रिश्तों की इस कहानी में जोड़ने शुरू कर दिए साजिशों के कई पन्ने। ये लीजिए पापा, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। और मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली है। डॉक्टर ने आपको मना किया है ना? तो हमारी बेटी को मालूम है कि हम बिना चीनी की चाय पीते हैं। ऑफ कोर्स पापा, मैं आपकी बहू हूँ और आपका ख्याल रखना तो मेरा धर्म है। अरे मम्मी, लाइए कपड़ों की बाल्टी मुझे दीजिए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे नहीं? आपके घुटनों में कितना दर्द रहता है, दिन भर आप तड़पती रहती हैं। मैं ऊपर जाकर अभी कपड़े डाल आती हूँ।
देख रही हो? खाली अखबार पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, इसका कुछ सोचना पड़ेगा। कहते हैं मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है, फिर तो ये आम इंसानी दिल ही था। बहू के तौर पर पूजा ने कुछ ही दिनों में सास ससुर की इतनी सेवा की कि वो गदगद हो गए और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। वो बहू, हाँ जी पापा आई। ये ले बेटा, आज मार्केट से तेरी पसंदीदा सब्जियां लेकर के आया हूँ। आज तुम यही पकाना, हम सब खाएंगे। ठीक है पापा। और हाँ बेटा, तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ मार्केटिंग करनी है। हाँ जी पापा। तो ठीक है, कल तुम मेरे साथ चलना। पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मार्केटिंग करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें ना कंगन लेकर के दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया ना, तो सोचता हूँ तुम्हें दे करके ये अपने काम से मुक्त हो जाऊँ। ठीक है पापा, तो कब चलना है कल? बेटा पहले बेटे को ऑफिस भेज देना, और उसके बाद में फिर मैं और तुम चल के तुम्हारी मार्केटिंग करेंगे और मैं तुम्हें कंगन लेके दे दूंगा। ठीक है पापा। पूजा बेहद खुश थी। शादी के बाद जिस खुशहाल जिंदगी का सपना उसने देखा था, वो मानो यकायक ही पूरा हो गया था। उसके पास अब पति के साथ ही सास ससुर का भी प्यार था। पूजा इसी बात पर मचल रही थी। तारीख थी 17 फरवरी। पूजा अपनी सास और ससुर के साथ घर से शॉपिंग के लिए निकली। वो पूरे दिन एक दुकान से दूसरी दुकान में शॉपिंग करती रही, और जब शॉपिंग पूरी हो गई तो पूजा के ससुर ने पूजा से कहा, शॉपिंग अच्छे से हो गई ना बेटा? हाँ जी पापा। तो आप एक काम करो, आपकी सासू माँ को किसी से मिलना है, आप बस स्टैंड पहुँचना, हम लोग वहीं मिलते हैं। ठीक है पापा। वैसे कब तक आ जाएंगे आप लोग? यही कोई तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है पापा, तो फिर मैं निकलती हूँ, आपको बस स्टॉप पर ही मिलूंगी। हाँ बेटा, ये लो। चलो, आपको भी घर छोड़ देता हूँ। उस रोज शॉपिंग के बाद बाजार से निकली, न जाने कहां गायब हो गई। सास ससुर उसे बस स्टॉप पर ढूंढते रह गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और जब वो कहीं नहीं मिली तो इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते ही सहारनपुर पुलिस हरकत में आ गई। पूजा को हर जगह खोजा जाने लगा, और फिर हरियाणा के यमुना नगर से मिली पूजा की लाश। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला, घटना वाले दिन पूजा अपने सास ससुर के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। यही नहीं, जिस जगह से पूजा की लाश को बरामद किया गया था, पूजा के ससुर का मोबाइल लोकेशन भी घटना वाले दिन वहीं का था। फिर क्या था? शक की सुई पूजा के ससुर की ओर ही घूम गई। देखो, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन है, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अब सीधे सीधे सच बताओगे या डंडे खाकर सच उगलोगे? मुझे मारना मत साहब। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैंने पूजा का मर्डर करवाया है। भाड़ों के गुंडों के हाथों उसको मरवा डाला साहब मैंने। अच्छा, ज्यादा नाटक करता है। बोल, पूजा को क्यों मरवाया? साहब, मेरे बेटे ने पूजा के साथ लव मैरिज करी थी। बस उसी दिन से पूजा मेरी और मेरी बीवी की आंखों में रड़कने लग गई थी। मैं और मेरी बीवी पूजा से हमेशा खफा रहते थे। बस हम दोनों इसी फिराक में रहते थे कि पूजा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो फिर तुमने क्या किया? करना क्या था साहब? सबसे पहले तो उसके साथ हमने अपने संबंध सुधारे, ताकि हम पर किसी को शक ना हो। जब हम पर वो पूरी तरह से भरोसा करने लगी, तो हम उसे शॉपिंग के बहाने ले गए। शॉपिंग के बाद घर लौटते वक्त हमने उसे बस स्टॉप पर धोखे से नशीला जूस पिला दिया।
और फिर भाड़े के कातिलों की गाड़ी में उसे बिठाकर एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां पर भाड़े के कातिलों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। किसी को हम पर शक ना हो, हमने उसकी लाश को यमुनानगर में फेंक दिया और वहां से चले गए। जब हम घर आए तो हमारे बेटे ने बहू के बारे में पूछा तो हमने उससे झूठ बोल दिया कि हमें पता ही नहीं वो बस स्टॉप से कहाँ चली गई। अच्छा, तो तुमने अपनी बहू को अपने बेटे से दूर करने के लिए इतना बड़ा प्रपंच रचा हैं? उसकी हत्या करवा दी। तुम बहुत बड़े पापी हो। गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो इसे। ये एक जो इसके माता पिता थे अमराव के, वो इसके लव मैरिज थे। इसने लव मैरिज की हुई थी, हरिद्वार में लव मैरिज थी। उससे खफा थे, नाराज थे और लड़की से, अपनी बहू से इसी मामले में इन लोगों ने परवेज के साथ मिलकर, जो कि सरसावा के रहने वाला है, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया इस महिला को मारने का। और 17 को ये लोग ले गए थे उसको, वहां इसको कुछ बेहोशी की कुछ दवा दी, जिसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसका जो शव है वो जगाधरी में नहर में फेंक दिया। जिस पूजा ने अपने सास ससुर का दिल जीतने के लिए दिन रात उनकी सेवा की, उन्हीं लोगों ने भाड़े के कातिलों को उसकी मौत की सुपारी दी थी। और अब पूजा का हत्यारा ससुर अपनी बीवी और भाड़े के कातिलों के साथ सलाखों के पीछे है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।